हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डोज। सो गाइज, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका रिलेटेड है यूपीपीसीएस, अगेन आपका दरोगा एसआई मेंस, फिर आपका ईएसआई, बीपीएससी, हर एक चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपको पता है कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत लिमिटेड चीज़ों से ही क्वेश्चन आती है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से आ जाएगा, फिर आपका डिमांड एंड सप्लाई से आ जाएगा, फिर स्टॉक गुड्स, ये सबसे रिलेटेड कुछ ही चीज़ों से आती है। तो आई थिंक आपको वो चीज़ें जाननी चाहिए। सो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बहुत अधिक सामान की तुलना में पैसे बहुत कम हो, सॉरी यहाँ पे काम नहीं कम होगा, कि अगर पैसे बहुत कम मतलब देना पड़े तो वो कौन सी स्थिति होगी। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन होता क्या है, अगर एक वर्ड में बोलें तो कीमतों में जो लगातार गिरावट होती है, गिरावट की स्थिति होती है, उसे डिफ्लेशन बोलते हैं। अगर थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहे, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको अगर डिफ्लेशन से क्वेश्चन आ जाए, इवन इन्फ्लेशन से आ जाए, तो आप वहाँ पे फंसो ना, या इवन कंफ्यूज ना हो कि हाँ क्या होता है। देखिए डिफ्लेशन वो होता है कि मान लेते कि जब कोई भी प्राइस, जब भी कोई भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है ना, वो रेगुलरली स्लोली डाउन होती है, तो या इट्स गुड, अच्छी बात है। ठीक है, सब कोई खुश हो जाएंगे, कंज्यूमर तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि चलो भाई पैसे गिर रहे हैं। लेकिन बुरी बात कब होती है, तो बुरी बात तब होती है जब कोई भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो रेगुलरली बहुत तेज़ी से, ठीक है ना, ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है, मतलब एकदम से पैसा नीचे हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे तो खुश होना चाहिए कि भाई 100 की चीज़ है हमें 50 में मिल रही है, 40 में मिल रही है, तो अच्छी बात है। देखिए अच्छी बातें नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। इवन सुनिए कैसे अच्छी बातें नहीं है। सपोज़ आप कोई सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम अपने मन में रख लो, कुछ भी चीज़ें आप उसे लेने जा रहे हो, उसके प्राइसेस हैं 10,000, ठीक है, आप एकदम से पैसे वैसे लेके रख लिए कि भाई 10,000 में ही तो है, ठीक है ले लेता हूँ। अभी आपको पता चला कि वो 8,000 में हो गया, आप खुश हो जाओगे कि भाई अब तो 8,000 है, सही है, अब जाके ले आता हूँ। फिर सडनली आपको पता चला अरे 7,000 हो गया, थोड़ी देर के बाद पता चला 7,000 हो गया, 6,000 हो गया। आप क्या करोगे, आप नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, रुक जाओगे कि भाई थोड़े दिन, थोड़े टाइम और वेट करते हैं, ताकि इसके प्राइस और भी स्लो डाउन, और भी नीचे जाएंगे तब मैं लूँगा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता यार कि पैसे क्या हो, पैसे ज़्यादा हमारे लगे। ऑब्वियसली सबको यही लगता है ना कि जितने कम में हमें मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएं। ऑब्वियसली पैसे हर कोई चाहता है बचाना, तो वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी वेयर हाउस के जो ऑनर होते हैं, फिर शॉपकीपर होते हैं, उन लोगों को क्या होता है, लॉसेस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक उनके सामान जो होते हैं बिकते नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉक्ड ही रहेगा, सामान सारा पैक्ड ही रहेगा, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी लॉसेस होता है। और वो क्या करेंगे, अपने अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो धीरे धीरे निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि पैसे आ ही नहीं रहे ना, तो वो एम्प्लॉय को देंगे कैसे। तो उनके जो एम्प्लॉय हैं उन्हें वो क्या करेंगे, हज़ारों लाखों के मात्रा में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको वो निकाल देंगे। अब जो वो एम्प्लॉय निकल गए वो क्या हो गए, जॉबलेस हो गए ना, उनके पास जॉब नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके पास पैसे भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे जिनके पास मार्केट में देने के लिए पैसे नहीं हो जाएंगे। मार्केट में देना मतलब कि अगर हम कोई भी सामान भी खरीदते हैं तो वो हमें मार्केट में ही वो पैसे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, सो ये सब चीज़ें क्या होती है, डिफ्लेशन हो जाती है, डिफ्लेशन की टर्म दी जाती है। इसलिए ये हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे क्या कोई भी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती है डिफ्लेशन। ओके, सो ये चीज़ होती है डिफ्लेशन। क्लियर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। तभी तो बोल रहा है कि बहुत अधिक सामान कैसे, तो कम पैसे में ले आता है, कम पैसे, तो वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिज़ायर इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फीचर ऑफ, क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बार्टर सिस्टम। अब आपके दिमाग में आओ कि बार्टर सिस्टम होता क्या है, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि जब किसी वस्तु या सेवा के बदले किसी दूसरा वस्तु का लेन देन होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते नहीं है, बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में, जैसे कोई शिक्षक आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप उसको पैसे के बदले क्या दे दो,
कुछ अनाज दे दो। उस टाइम पहले क्या होते थे कि ऐसा पैसा वैसा का जो प्रचलन नहीं था, तो ये बार्टर सिस्टम जो था वो यूजेस में लिए जाते थे। जैसे कि मेरे पास गेहूँ है, किसी के पास कपड़ा है, मुझे कपड़ा चाहिए और सामने वाले को गेहूँ चाहिए, तो दोनों एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको वो ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको गेहूँ दूंगी, आप मुझे कपड़े दो। दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। क्लियर? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिज़ायर होता है वो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय, किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वो किया जाता है फिनेंस मिनिस्टर। कौन है अभी फिनेंस मिनिस्टर? तो निर्मला सीतारमन जी, इनके द्वारा क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बोल रहा है कि सम्मिलित नहीं है, which is not involved in the export of agriculture। ओके, देखिए ये क्या कर रहा है कि जो एक्सपोर्ट बोल रहा है ना, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम इंडिया, जो कि बस एक्सपोर्ट के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो कौन सा एजेंसी है? तो वो है आपका MATC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेक्टिकुलर एट द स्टॉक एक्सचेंज? यहाँ पे वो होगा, ओके, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक है वो। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, टूरिज्म आपको पता है कि क्या क्या चीज़ पे, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते होगे थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। एक चीज़ देखो, इसमें जो ब्रोकर होता है ना, वो क्या करता है, ये अपना पैसा नहीं लगाता। ब्रोकर जो होते हैं अपने पैसे नहीं लगाते। ये क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, तो ये बस इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है ब्रोकर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज से सम्मिलित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ब्रोकर, क्योंकि ये पैसा नहीं लगाता। अब बात यहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज का, तो याद रखिएगा कि ये दो तरह का है। पहला तो BSE है और दूसरा NSE है। BSE का फुल फॉर्म होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत के अंदर ये बहुत बड़ा है, बड़ा बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1875 को हुआ था, और जो NSE है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 को हुआ था फॉर्मेशन। क्लियर? TRAI इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़? देखिए TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूरसंचार। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्टैग, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ये क्या होता है, ये किस चीज़ों से रिलेटेड होता है? तो ये होता है जो टेलीकॉम होता है वो रिलेटेड होता है टीवी, रेडियो, फोन्स, ये सबसे। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? तो 1997 में फॉर्मेशन हुआ था। डेट भी याद मन करे तो कर लीजिएगा, 20 फ़रवरी को। क्लियर? इसके जो भी करेंट चेयरमैन है वो कौन है? RS शर्मा, मतलब राम सेवक शर्मा जी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, NT। क्लियर? बेरोजगारी में वृद्धि दर शब्द समूह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को सांकेतिक करती है? व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक? ओके, देखिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर A हेल्दी, B डाउनग्रेड, C डेवलप्ड, D स्टेबल। देखिए ये क्या होता है कि जब मतलब आप बोल सकते हो कि कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है ना वो डाउनफॉल हो जाता है, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो डाउनफॉल हो जाएगा, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है तो डाउनग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है किसी के पास जॉब नहीं रहेंगे, उतना डेवलप नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर दैन 1 द कमोडिटी मस्ट बी। देखिए बोल रहा है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लाइट में लिखा गया है, तो शायद आप लोग को शायद ना भी दिखे। देखिए बोल रहा है कि जब मांग की आय लोच 1 से अधिक होती है तो वस्तु आवश्यक रूप से किस प्रकार की होगी? ठीक है, तो वस्तु जो होगी वो लग्जरी होगी, विलासिता होगी। अब लग्जरी प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये वो गुड्स होते हैं जो कि नॉर्मल गुड्स से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स से अलग होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया लग्जरी गुड्स के कार हो गया, ज्वेलरी हो गया, मतलब जो कि आपके एकदम नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आपके नेसेसरी गुड्स कौन से हो गए? तो नमक हो गए, मतलब आपकी कितने भी इनकम बढ़ेगी ना, आप नमक के खपत को 2 गुना तो नहीं कर सकते हो।
ऐसा तो नहीं करोगे ना कि जैसे कि आप दाल बनाए तो दाल में क्या करोगे कि जितना पहले नमक डालते थे अब बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो आप क्या करोगे कि उससे 2 गुना 3 गुना उतना ही में दाल में डालोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। तो वो हो गया आपका नेसेसरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या होता है, तो कंज्यूमर का जितना भी पैसा अप होता है, इंक्रीज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, खर्च करता है। क्लियर। अपने वो सारे ख्वाहिशें या फिर जो भी चीज़ें होती है वो क्या करता है, उस पर खर्च करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा कमाएगा मतलब जिसकी जितना उसकी इनकम बढ़ेगी उतना उसकी लग्जरी जो है, लग्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ते ही जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लग्जरी। वॉट डज अ लीजिंग कंपनी प्रोवाइड। ओके, देखिए क्या होगा, इसका बोल रहा है कि लीजिंग कंपनी जो होता है, लीजिंग तथा पट्टा कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रदान करती है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्या होता है, मशीन एंड कैपिटल इक्विपमेंट ऑन हायर, किराए पर मशीन और पूंजीगत उपकरण, जैसे कि आपका 99 साल 99 ईयर्स के लिए या फिर 100 ईयर्स के लिए देता है, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, लीजिंग। द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आई थिंक आप लोग को पता होगा कि 4 फैक्टर कौन कौन से हैं प्रोडक्शन के। ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए ये आपका हो जाएगा लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शंस के। अब मार्केट इकोनॉमी इज़ वन विच, क्या होना चाहिए, मार्केट जो इकोनॉमी है वो क्या होना चाहिए, तो देखिए ये सरकार द्वारा नियंत्रित होगा तो नहीं, ये फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। क्लियर, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये कैसे होगा, तो देखिए ये जो होता है ना, सीधा सीधी क्या करेगा, तो ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे कोई भी चीज़ें की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। मार्केट इकोनॉमी, वो सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार बोलेगी कि नहीं बस 2 ही करो तो वो 2 ही करेगा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो जी नहीं, ये फ्री फ्रॉम क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। वो जितना डिमांड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो अपना प्रोडक्शन करेगी और फिर उसको सप्लाई करेगी। तो आप एक लाइन में बोल सकते हो कि ये सीधा सीधी डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। क्लियर। हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ, हायर एंड फायर क्या है, मतलब रखो और निकालो किस नीति का है, तो कैपिटलिज्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या होता है, तो देखिए इसका यही काम होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, मोर एंड मोर प्रॉफिट, इसका जो एम ही होता है, मेन फोकस जो होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे होता है। क्लियर। इंडिया इज़ कॉल्ड द मिक्स इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ, देखिए इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, आपको पता होगा कि एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, जब दोनों मिलके काम करते हैं मिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्लियर। डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होगा, देखिए जब बोल रहा है कि डिमांड जो है ना, ये क्वेश्चन इजी है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये पीपीपी, ट्रिपल पी पे डिपेंड करता है। अब पीपीपी मतलब क्या होता है, तो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, पूरी तरह जो अप्रभावी जो मांग है वो किसके बराबर है, तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 होगा। इनइलास्टिक बोल रहा है तो आप याद रखना कि 0। हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो इन्होंने बोला था JB से ने स्टेटमेंट। ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, याद रखिएगा JB से ने बोला था। एक और स्टेटमेंट था जो कि वॉल्कर ने दिया था, वॉल्कर जी ने दिया था, वो ये स्टेटमेंट था कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। क्लियर, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी टाइम पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के लिए आपका। ठीक है, ये मतलब बोल रहा है ना कि इसका मतलब समझ लीजिए, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, सप्लाई जो होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है, खुद की मांग पैदा करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हो कि जैसे कोई फ्रूट सेलर है, ठीक है, वो किसी कॉलोनी में जा रहा है और वो वहीं पे ऐसा फ्रूट सेल करता है, उसको पता है कि उसको वहाँ पे 5 या 6 केजी दिन भर में फ्रूट्स बिकते हैं, मान लेते हैं 5 या 6 या 10 केजी फ्रूट्स बिकते हैं। अब उसे पता है कि यहाँ पे इतना ही डिमांड है। अब वो क्या करेगा,
अब उसका मन करेगा कि चलो भाई हम 1 क्विंटल मतलब 100 केजी यहाँ पे फ्रूट्स गिरा देते हैं। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके सारे फ्रूट्स बर्बाद हो जाएंगे, वो काफ़ी लॉसेस में चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझना ज़रूरी है इंसान को, तभी तो सब कोई करते हैं। जैसे आप बहुत सारे जो भी, एक सेकेंड ना, जो भी चीज़ें क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल होते हैं या फिर कोई भी चीज़ें, वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना की डिमांड हो, उसी के अकॉर्डिंग वो सप्लाई करते हैं। क्लियर? द डिमांड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन, क्या होगा इसका, डायरेक्ट, डिराइव्ड, न्यूट्रल, और ये डिस्क्रिएशन ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन, डिमांड ऑफ अ फैक्टर प्रोडक्शन। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डिराइव्ड। ठीक है, व्युत्पन्न। आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज़ कोई बैग बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि अभी कौन से मॉडल की या कौन से डिज़ाइन की बैग चल रही है, और वो मतलब जैसा डिमांड है उससे थोड़े से अधिक बनाएगा ताकि एटलीस्ट अच्छे लगे। अब वो एक बैग ही पूरा 50,000 या एक महीने में पूरा 50-60 हज़ार ऐसा बैग तो नहीं बनाएगा ना। अगर वो ऐसा बना देगा तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, आप एक लाइन में समझिए, ऐसा नहीं करेगा, डिमांड सप्लाई। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? सो गाइज, आज आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होप यू लाइक दिस वीडियोस। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।